हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी 1 से 10 मई की लव रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें कि अगर आप मैरिड हैं तो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तब भी देख सकते हैं। एंड न्यू लव है, लव लाइफ में आगे आने वाले समय में फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो उसी सब बात पे यहाँ पे प्रिडिक्शन होगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये जनरल प्रेडिक्शन है कैंसर, तो इसे एज अ जनरल प्रेडिक्शन ही आपको वॉच करना है। सारी की सारी बातें आपसे रेजोनेट कर जाए ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। बहुत रिलेटेबल मैसेज आया है, बहुत ही रिलेटेबल, लेकिन हम आगे के कार्ड्स निकालेंगे तो पूरी तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। आपको अपने थॉट्स को बदलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि कोई एक पैटर्न है जो अगेन एंड अगेन रिपीट होता है। आपने नोटिस, कर्क राशि वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा नरम स्वभाव के होते हैं। ओके, और ये उनकी वीकनेस नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, काम इज़ नॉट अ वीकनेस, लेकिन सामने वाले के बिहेवियर के आधार पर हमें अपने आप को परिवर्तन करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, वरना वही लूप चलता रहता है। बस चेहरे बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती है, नाम बदल जाते हैं, लेकिन लाइफ हमें बार बार सिखाने आती है। कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट क्रिएट करके हमारे लाइफ में, या फिर किसी पर्सन को भेज के हमारी लाइफ में, कि भाई तुम पिछली बार भी इसे अधूरा छोड़ गए थे, इस पैटर्न को। तुम भाग गए थे, तुमने छोड़ दिया था, तुमने ऐसे ही पैटर्न्स में की वजह से पिछली बार भी धोखा खाया था। अब भी वही चीज़ रिपीट हो रही है। तुम्हें मैं सुधरने का मौका दे रहा हूँ, तुम्हें अपने आप में बदलाव का मौका दे रहा हूँ। तुम क्यों नहीं समझ पा रहे? समझ रहे इस बात को? अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको इस बात को, लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल लाइन है। देखिए, जो भी चीज़, जो भी व्यक्ति, जो भी सिचुएशन आपके इनर चाइल्ड को बर्बाद करे ना, बर्बाद सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हाथ में बंदूक चाकू उठा लिया और आपके ऊपर वार कर दिया। वो तो शारीरिक रूप से प्रहार करना होता है। वो दर्द एक बार को हम भूल जाते हैं व्यूअर्स, लेकिन वो दर्द नहीं भूल पाते जो मस्तिष्क पे ऐसी छाप छोड़ जाते हैं, जहाँ पे हम दोबारा से उस रिश्ते पे यकीन नहीं कर पाते। इवन उसी रिश्ते के नाम से हमारे लाइफ में और कोई आना चाह रहा होता है या आना चाह रही होती है, तो हम उसको भी मौका नहीं देते। इवन गिविंग और रिसीविंग दोनों एनर्जीज़ को हम ब्लॉक कर देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हम ना केवल अपने जीवन में प्यार को आने से रोक रहे हैं, किसी को देने से भी रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हर बार ऐसा होता है, मैं तो हर किसी से बात करती हूँ, पिघल जाती हूँ, मैं तो हमेशा सबके साथ हेल्पिंग सपोर्टिंग में रहती हूँ, कभी कभी एक दो शब्द बोल जाती हूँ, वो तो ह्यूमन नेचर है, कोई भी बोल सकता है। तो ऐसे थॉट्स आना स्वाभाविक है, लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कार्ड आया है अवॉइडेंस। अगर आपको कोई अवॉइड कर रहा है, अगर आपको कोई ये महसूस करवा रहा है आप किसी के लाइफ का ऑप्शन हो, आप थर्ड पार्टी हो, ओके, या फिर इंसान को हर काम याद है लेकिन आप याद नहीं हो, आप उन्हें, आपका मतलब आपके पास एक मैसेज आता है, वो एक बार बुलाते हैं, आप भागे चले आते हो, ठीक है, जस्ट बिकॉज किस लिए? रिश्ते का मान रखने के लिए, प्यार के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, ओके, लेकिन क्या सामने वाला वो कर रहा है? तो यहाँ पे कुछ लोग अब सवाल करेंगे कि हम हमेशा बोलते हैं गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। यस, डेफिनेटली, लेकिन हर चीज़ को हर वर्ड के साथ हम नहीं जोड़ सकते, डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप, मैं जानती हूँ कि रिश्ते में दो लोग जो होते हैं उनमें से हमेशा कोई एक ही ज़्यादा देने वाला होता है। यस, ये बिल्कुल सच्चाई है और ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से ही चला आ रहा है, ओके। लेकिन बिल्कुल भी अगर सामने से आपको आपके वैल्यू ना दिखे तो वहाँ पर तो मतलब हम बेवकूफ़ है ना,
कि हम ऐसी चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं सिर्फ़ किस लिए, क्योंकि हमें सामने वाले की आदत हो चुकी है। हम बस इतना चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति बनी रहे, तो ये गलत है। इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है आपको। ओके, अवॉइड किस चीज़ को करना है कि आप देखिए आपके साथ, और अभी जो मैंने आपसे पहले बात बोली ना कि एक ही लूप चल रहा है आपके जीवन में, एक ही कोई पैटर्न आप बार-बार रिपीट कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है लव रिलेशनशिप में, हो सकता है कार्य क्षेत्र में भी आप करते हैं, घर में भी करते हैं आप, फ्रेंड सर्कल में भी करते हैं। कैसा कि अगर कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है, समाज के सामने आपका मज़ाक बना दिया। मज़ाक की तरह अच्छा लगता है, आपकी बॉडी शेमिंग करे, आपके कपड़ों पे टिप्पणी करे, वहाँ पे और 10 दोस्त बैठे हैं। आपको बुरा लग रहा है, उसे पता है, ठीक है ना? लेकिन वो तब भी बोला जा रहा है कि ये तो ऐसे कपड़े पहनता है। लाइक आपकी गर्लफ्रेंड भी ऐसे कर सकती है। काफ़ी लोगों की गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स भी ऐसे करते हैं कि ये तो ऐसे ही आंटियों जैसे बन के रहती है, अंकल जैसे बन के रहता है। ओके, इवन उसके दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। तो ऐसी दोस्ती पे, ऐसे प्यार पे लालत है। सीरियसली, सीरियसली, क्योंकि देखिए एक कहावत ही है कि सम्मान और प्यार दुनिया के सामने करिए, लेकिन किसी की भी निंदा और किसी को बेइज्जत बहुत सोच समझ के, इवन किसी के अंदर अब आपको कोई कमी भी नज़र आ रही है ना, तो उसे अकेले साइड में ले जाके बोलो, क्योंकि वो तमाचा मुँह पे नहीं सीधे दिल पे पड़ता है, बहुत हर्ट होता है इंसान। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ बहुत टाइम से होती चली आई है, तो इसीलिए मैंने कहा शरीर के घाव तो एक बार को भर भी जाते हैं कर्क राशि, लेकिन दिल के घाव नहीं भरते हैं, सदियों तक नहीं भरते हैं। ओके, तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि अपनी इनर पीस को मत अवॉइड कीजिए बिल्कुल भी, किसी के लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कीजिए। उसमें मान लीजिए कि आप पहले से ही ऐसे रहे हैं अपने रिश्ते में कि आप देते आए हैं। जब आपने अपने सारे काम, सारे व्यस्तता को छोड़कर हमेशा सामने वाले को समय दिया, उसकी परेशानियाँ सुनी, लेकिन क्या सेम चीज़ आपके साथ हुई? मैं कहती हूँ चलो 10 बार नहीं हुई, 1 बार हुई, नहीं हुई, तो वहाँ पे आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप छोड़ दें, लेकिन आप भी थोड़ा-सा कम करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके? It's key to see the need to avoid discomfort, but also to overcome it and thrive. Confrontation and progress. आपकी प्रगति का मार्ग कहीं ना कहीं थॉट्स ने ही ब्लॉक करके रखा हुआ है। मे बी आप अपने फाइनेंशियल क्षेत्र में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, घर वालों से भी अच्छी खासी बातचीत नहीं हो रही है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बस ज़रिया बन के रह गए हैं आप। ओके, मशीन होती है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, लाइक दिस, ऐसा, और आप इससे खुश होते हैं, आप किसी के लिए करके ना खुश होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी बात है, यही हमारा कर्म है, ठीक है ना, कि अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाए। लेकिन मशीन तो नहीं है ना कि कोई भी चलाता रहे, या फिर कूड़ा तो नहीं है कि कोई भी यूज़ करे और फेंक दे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही है कैंसर, कि आपकी नैया तभी पार होगी। आप रास्ते के बीचों बीच खड़े हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मैं तो सबके लिए करता हूँ, मैं तो सबके लिए करती हूँ, मैंने कहाँ कमी छोड़ी थी। कमी ये छोड़ी थी कि आप कुछ पैटर्न्स को अनदेखा करते आए हैं हमेशा से। किसी कर्क राशि के मामले में रहेगा कि सामने वाले के पैटर्न को अनसीन, मतलब कि अनदेखा करते आए हैं, और किसी के लिए रहेगा खुद के पैटर्न को अनदेखा करते आए हैं। मतलब एक ही गलती जब सेम पर्सन से एक बार हो गलती कहते हैं, 2 बार हो गलती कहते हैं, 3 बार हो तो वो जानबूझ के की गई गलती है, क्योंकि आप उसे बार-बार मौके दे रहे हो। ठीक है? तो इसीलिए एक बार गलती हो माफ़ कर दो, 2 बार गलती हो माफ़ कर दो, लेकिन 3 बारी में सामने वाले को एहसास दिलाओ कि उसने क्या गलती की है। और ये लड़ झगड़ के नहीं, बातचीत करके। आप लोगों को पता है आपके पार्टनर्स कैसे हैं, आप कैसे हैं, वो आपका अपना तरीका है, आप देख लीजिएगा। लेकिन वही है कि चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। अपनी थिंकिंग बदलिए, आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। बिलीफ सिस्टम एंड रीप्रोग्रामिंग, दोबारा से सब कुछ शुरू कीजिए एक नई थॉट्स के साथ। ओके, देखते हैं अब आगे। इन 2 कार्ड्स को समझाने में ही बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन बहुत ज़रूरी था ये समझाना। देखिए कार्ड्स में भी यही आया है, पीस, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हुआ है। तभी तो ये बीच में एक पॉजिटिव कार्ड आया है और ये दोनों नेगेटिव कार्ड आए हैं। यस, इनर पीस, मैंने कहा था ना, आपका इनर पीस, इनर चाइल्ड
जो है ना वो कहीं न कहीं लुप्त हो गया है। उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है और वो आपको रिकॉल कर रहा है बार-बार। अंदर से आपको आवाज़ आ रही होगी, जब हमें तकलीफ़ महसूस होती है ना, तो कहीं न कहीं वो हमारी अंदर जो एक छुपा हुआ बच्चा होता है ना, वो बोलता है, अब रुक जाओ, बस थक चुके हैं हम। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है, किसी के लिए अपनी रातों की नींद बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि मुझे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि इसका इफ़ेक्ट आपके फ़िज़िकल हेल्थ में भी पड़ रहा है, आपके काम में भी पड़ रहा है, बिल्कुल। क्योंकि आप चिंतित हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। फीलिंग्स, कन्फेशन, ट्रैवल, होल्डिंग ऑन। आपके पार्टनर आपसे मुझे माफ़ी, एक छोटी-सी अपोलॉजी, या फिर कहते हैं ना कि जैसे माफ़ी भी नहीं माँगी, अपोलॉजी भी नहीं की, लाइक थोड़ा-सा ईगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सन होते हैं ना, जो लाइक डायरेक्ट सॉरी नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई भी एक छोटी-सी कम्युनिकेशन या एक सिली सी बातचीत चालू कर देंगे कि हो गया, हाँ, इसी से समझ जाओ कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो व आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आप होल्डिंग ऑन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहे हैं इस रिश्ते में रहने पर। ये देखिए, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। अब आप सोचेंगे, अब आप सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें अभी भी प्यार नहीं करते, लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि इस रिश्ते की वजह से मेरा बहुत कुछ खोया है। बहुत कुछ खोया है, मैंने खुद को खो दिया है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। लाइक आप किसी मैरिड से डील कर रहे हैं, या फिर आप खुद ही सिंगल पेरेंट हैं, आप डाइवोर्सी है, ओके, या आप सिंगल है, सामने वाला या सामने वाली मैरिड है। हुँ। कोई आपका बहुत लंबे समय से क्रश रहा है या रही है, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही करेज जुटाकर उसे प्रपोज़ करने जा रहे हैं। येस, पास्ट में कर्क राशि आपकी एनर्जी ऐसी थी, ओके, बहुत ही सॉलिट्यूड, रेस्टलेस, मेडिटेशन वगैरह का सहारा ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो ज़रूर से लीजिएगा, यही अब आपको अंदर से मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करेगा। और इस टाइम पे आपको एकांत रहने में सबसे ज़्यादा सुकून मिल रहा है, सुख मिल रहा है। और इस एकांतपन को आपने खुद चुना है, उसी को आप एन्जॉय कर रहे हैं। लाइक एक टाइम पे आपकी शायद ऐसी थॉट थी, मैं काफ़ी अकेला हूँ। अब वो थॉट आने वाले समय में ऐसी हो जाएगी, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए था थी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, ओके। और यूट्यूब में एक सिस्टम आ गया है, अब तक तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को पता भी चल चुका होगा, ऑटो डबिंग की। तो उसमें क्रिएटर का कोई भी रोल नहीं है। मेरी जो सारी वीडियो है वो हिंदी में ही होती है, तो अगर आपके सामने कोई और लैंग्वेज में डिलीवर हो रही है वीडियो, तो आप वीडियो को पॉज़ करके रिफ़्रेश करके दोबारा चलाइएगा, तो हिंदी में स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ सेटिंग में जाके, लैंग्वेज में जाके हिंदी ऑनली कर लीजिएगा, आपको जो रियल लैंग्वेज है उसमें ही वीडियो मिल जाएगी। अगर आपसे गलती हुई थी, तो मैं देख रही हूँ कि एक प्रयास कर रहे हैं आप अपने रिश्ते को फिर से सुधारने में। मैरिड है अगर, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यस, रिश्ते को और ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देने के लिए जो आपसे संभव कोशिश हो पाएगा वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टाइम को लेकर भी कुछ इश्यूज़ रहे हैं। अगर आप अपने लाइफ में अपने करियर, फाइनेंस या फिर जॉब को लेके परेशान थे, उसमें तो अब सॉल्यूशन आ गया है, लेकिन कहीं न कहीं इस वजह से आपका रिलेशनशिप अफेक्टेड होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे पास्ट में। तो उसमें भी मैं देख रही हूँ कि दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो कि एक लॉन्ग ड्राइव द्वारा तय किया जा रहा है। यस, अगर आप दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है ना, अगर आपका नॉर्मल ही कैजुअली लव रिलेशनशिप है, मीन्स कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो नहीं है, आप दोनों ही सिंगल है, टू साइडेड, ओके, या फिर आप मैरिड है, तो एक लॉन्ग ड्राइव प्लान कीजिए जिसमें सिर्फ आप दोनों होंगे, सिर्फ आप दोनों, कोई ना, कोई दोस्त ना कोई परिवार का पर्सन। और बहुत ही हम्बली बातों को रखिए अपने पार्टनर के सामने, डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा।
और जहाँ पे मैंने पहली वाली मैसेज आपको दी थी कि आप शायद डाइवोर्सी है या सिंगल पेरेंट है या किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर लत की प्रॉब्लम है, एडिक्टेड है आप इस पर्सन के, कोडिपेंडेंसी की एनर्जी आ गई थी यहाँ पे। डेट्स वाई द रीज़न कि आपके लाइफ में ना और एरियाज़ को ख़राब कर दिया गया, जिससे कि यूनिवर्स आपको समझा सके कि ये सिर्फ मैंने टेम्पररी तुझसे लिया है, जिससे कि तू इस व्यक्ति से छूट सके, क्योंकि यहाँ पे तेरा कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं था। तो बेहतर है अब आप मूव फॉरवर्ड करें और इस लाइन को याद रखें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। अपने मोबाइल पे वॉलपेपर लगा लीजिए इस बात का, इस लाइन का, देख लीजिएगा धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। पास्ट लाइफ्स, यू हैव नोन द पर्सन बिफोर, नोन दिस पर्सन बिफोर, इट इज़ अ सोलमेट फ्रॉम अ पास्ट लाइफ टाइम। फ्री योर सेल्फ, देख लिया आपके लिए कितना क्लियर मैसेज है। फ्री योर सेल्फ, यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। बस कीजिए, बंद कीजिए। आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत प्रयास कर लिए, ठीक है। ये लाइन उनके लिए है जिन्होंने बहुत प्रयास किए हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने रिश्ते को बचाने के लिए, और सारी कोशिशें आप ही करते आए हैं। तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी सिचुएशन को, किसी भी कनेक्शन को, किसी भी पर्सन को कंट्रोल करने की। जो आपका है आपका ही रहेगा। खुद को भी फ्री कीजिए, सामने वाले को भी फ्री कीजिए, ओके। अदरवाइज़ आपका मानसिक तनाव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। डेट जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 4, 15, 8, 6, लिब्रा, कैप्रिकॉन एंड लियो। अब देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस। और मेरे ख्याल से आप में से किसी किसी की ना डॉटर भी है कोई, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। अगर आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से गुज़र रहे हैं ना, बच्चियों को थोड़ा सा डोनेट कीजिए। वाइट कलर की कोई भी मिठाई दान कीजिए। मंदिर में दान कर सकते हैं, मंदिर में दान कीजिए, ओके। फिर से 6 आया है बॉटम ऑफ द डेक। इससे पहले भी 6 ऑफ कप्स आया था और अब आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, यस। जहाँ पे दोनों तरफ से क्लैरिटी मिल चुकी है ना, वहाँ पे मूव ऑन करते हुए मतलब सोच बना रहे हैं। अभी भी थॉट्स है इनके दिल में, ओके। 2 मैसेज रहेंगे यहाँ पे कर्क राशि। अगर दोनों तरफ से क्लियर कट बात हो चुकी है, एक सोल्यूशन मिल चुका है, वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। और जहाँ पे इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, दूसरा मैसेज जो है यहाँ पे इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में केवल इनका ही एफर्ट था और आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इन एंड आउट बहुत करते हो। तो वहाँ पे ये एक अच्छे नोट पे आपको ये समझाते दिख रहे हैं मेरे को कि बैगेज को रिलीज़ करो और इस बोझ भरे रिश्ते से आज़ाद हो जाओ। यस, आपको आज़ाद करते दिख रहे हैं मेरे को ये। मे बी आपके लाइफ में कोई और हो, या फिर अब रिश्ते में वो बात रही नहीं जो शुरुआत में हुआ करती थी। क्योंकि देखिए यहाँ पे 16 नंबर आया है, टावर का कार्ड आया है। पहला कार्ड भी टावर का है और दूसरा कार्ड भी रिलीज़, बैगेज, ओके, और मूविंग ऑन का है। एक चेंज चाहते हैं ये अपने लाइफ में। इनका लाइफ पूरी तरीके से बदल चुका है, पहले जैसी स्थिति थी अब नहीं है। इस वजह से भी ये मूविंग ऑन करते दिख रहे हैं मेरे को। इन्हें पता है कि इनके व्यवहार की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर चुके हैं। इनके बिज़ी शेड्यूल के वजह से, इनके और मैटर्स की वजह से आपको ये बहुत मतलब ना चाहते हुए भी आपको हर्ट कर देते थे अपने एक्शन से, अपने साइलेंट ट्रीटमेंट से। लेकिन अब ये खुद हर्ट है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी इन्हें रेड फ्लैग्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं। अपने पैसों पे ज़्यादातर केंद्रित है ये। जिनसे आप डील कर रहे हैं ना, ये इनके लिए ना रिश्तों से ज़्यादा इनके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कोई आ रहा है आपकी तरफ
जो आपको बहुत पहले छोड़ के चला गया था, और शायद उसके और आपके डेट ऑफ बर्थ में या फिर डेट ऑफ मंथ में 7 नंबर कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, तो उनके लिए ये साफ स्पष्ट मैसेज है कि वो शायद आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, और जो भी पुराने टाइम पे हुआ था आप दोनों के बीच में, जिस भी बात की वजह से, जिस भी वजह की वजह से आप दोनों अलग हुए थे, वो चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करनी हैं। मेरी यही राय है आपको। ध्यान से सुन लीजिएगा कर्क राशि। अगर पास्ट में आप दोनों अलग हुए थे, ओके, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूर जाके यही सोच के वापस आ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ना एक मैग्नेटिक पुल था, जिसकी वजह से ये आपसे दूर तो चले गए थे, लेकिन इन्होंने, वो कहते हैं ना, जग घूमे आया लेकिन मिला ना तेरे जैसा कोई। मतलब कि कोई वापस आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें आपकी सिर्फ याद आ रही है, याद तो आ ही रही है डेफिनेटली। मतलब कि अगर इन्होंने किसी से बातचीत भी की है आपके पीछे से, या फिर इनके घर वालों ने इसके लिए रिश्ते भी दिखाया है, या फिर ये मैरिड भी है, ओके, जो लॉयल्टी आपसे मिली है ना, वो किसी और से नहीं मिली। मीन्स कि अगर किसी और से भी बात करते होंगे ना, तो आपका नाम ले लेते होंगे, आपकी यादें सताती होंगी कि नहीं, उस जैसी बात नहीं है, मेरे कैंसर जैसी बात नहीं है। और टावर मोमेंट यहाँ पे यही शो कर रहा है कि जिस रिश्ते में भी अब बिल्कुल भी जान बाकी नहीं है, वहाँ पे एक मीन्स क्लोजर, क्लैरिटी बहुत जल्दी ही आपको मिलने वाला है। बहुत बहुत बड़ा सडन चेंज होगा, अचानक से कुछ होगा। और आपको बहुत सारी बातों का पता चलेगा, जिसकी वजह से आप टूट जाएंगे, या फिर किसी किसी के साथ तो शायद 1 तारीख से पहले ही ये चीज़ें हो गई होंगी। तो आपको कहा जा रहा है कि उस एनर्जी में आपको स्टक नहीं होना है, रिलीज़ करना है और आगे बढ़ना है। और ध्यान में रखना है कि डोंट अवॉइड अनसीन पैटर्न्स। जो भी बातें इस रिश्ते में हुई थी, ओके, दोनों में से किसकी गलती रही थी मैं उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो भी हुई थी वो पैटर्न्स दोबारा नहीं रिपीट होने चाहिए। आपकी मजबूरी रही, समय पे आप समय नहीं दे पाए सामने वाले को, ठीक है। अब आपने उनको प्यार देना चाहा, लेकिन उनके दिल में अब वो फीलिंग्स नहीं रही, वो टूट से गए हैं, यकीन नहीं कर पा रहे हैं। रोल रिवर्स, ये सामने वाले के साथ, सामने वाला भी क्या पता आपके साथ कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। रोल कैन बी रिवर्स एनी टाइम। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आगे उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। 16 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 6 साइन है यहाँ पे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर एंड एक्वेरियस। अब देखेंगे हम आपके लिए, मैं एक टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से आपके लिए निकालूंगी आंसर। आप कुछ भी क्वेश्चन सोचिए मन में, जो भी होगा ना लक फेवर करेगा। यूनिवर्स आपको किसी ना किसी मैसेज और साइन के थ्रू आपको मैसेज देते रहेंगे, बस आपको समझना है नॉट पॉसिबल। आपके लिए आंसर आया है नॉट पॉसिबल। आपने जो भी मन में सोचा हो उसका आंसर है नॉट पॉसिबल। देखते हैं एक्शन। पेज ऑफ वॉन्ड्स, छोटी सी कम्युनिकेशन हो सकती है, हल्की फुल्की बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा यहाँ पे होने के चांसेस नहीं है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर यहाँ पे। अगर बातचीत होगी भी तो बहुत छोटी, और अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन आप दोनों के बीच में ख़त्म हो रहा है, ओके, आपके पार्टनर वापस आते हैं या आप मनाने जाते हैं उन्हें, तो ध्यान में रखिएगा अभी थोड़े से बेबी स्टेप्स लीजिएगा। बहुत स्मॉल स्टेप्स के साथ रिलेशन को आगे बढ़ाना है। ये वाला टाइम ऐसा नहीं है 1 से 10 मई के बीच का कि आप बहुत बड़े बड़े एक्शन ले लें या डिसीज़न ले लें। तो इम्पल्सिव डिसीज़न लेने से बचें। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। Why can't I tell you the truth? I wish to be like you. I wish I could be a different person. अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड निकालेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी जेमस्टोन, क्रिस्टल ब्रेसलेट या कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर नंबर दिया हुआ है, और लिंक में मैंने कमेंट बॉक्स में मासिक
राशिफल भी अपलोड कर दिया है, जिसमें आपके ओवरऑल लाइफ को प्रिडिक्ट किया गया है कि मई का महीना कुछ ग्रह गोचरों के साथ आपका कैसे जाने वाला है। वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन। चिंता करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। चिंता करके सिर्फ आप अपने आप को और भी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और भी ज़्यादा परेशानी के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। इसीलिए इस टाइम पे थोड़ा शांत होने का टाइम है। और इस बात को तो बहुत अच्छे से याद रखना है कि अनसीन पैटर्न्स चेंज योर थॉट्स। अगर सोचना है ना, यहाँ पे सोचिए कि क्या बदलना चाहिए मेरे को। काम इज़ नॉट अ वीकनेस। मैंने अभी बीच में भी आपको बोला था कि कर्क राशि, आप बहुत काम होते हैं, बहुत पेशेंस आपके अंदर होता है, बहुत ही ज़्यादा सौम्य, बहुत ही दिल में बहुत ही कोमलता भरा होता है। और ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपका पर्सनालिटी ट्रेट का एक हिस्सा है, क्योंकि हर ज़ोडिएक साइन का कोई ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइड होता है। और कामनेस आपका जो है स्ट्रेंथ पॉइंट है। तो बिल्कुल भी इसे अपनी कमज़ोरी ना समझे, खुद को कमज़ोर ना समझे। ओके, अपने ट्रू सेल्फ में रहे और अपने इनर पीस पे और इनर चाइल्ड को जितना हो सके इस टाइम पे हील कीजिए।